कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि यूएस का एक फाइटर जेट जब अफगानिस्तान के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक दुश्मनों ने उस पर एक मिसाइल दाग दी। टेरी, जो उस प्लेन को उड़ा रहा था, उसने तुरंत फाइटर जेट का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वह मिसाइल फिर भी उनके जेट से टकरा गई। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, प्लेन से नीचे कूद जाना। दोनों ने बिना एक पल गंवाए अपने फाइटर जेट से छलांग लगा दी। कुछ मिनटों बाद जब केट और टेरी को होश आया तो उन्होंने खुद को अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। लेकिन इससे पहले कि टेरी घायल केट की मदद कर पाता, अफगानी फाइटर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने टेरी पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। फिर जैसे ही एक अफगानी फाइटर टेरी के पास आया, उसी पल केट ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। उसने अपनी बंदूक से उस आदमी को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद केट ने बाकी दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और अपनी बहादुरी से उन्हें निहत्था कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक और अफगानी फाइटर वहां आ पहुंचा। जब केट ने उस पर फायर करना चाहा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरन उसने वहां से भाग निकलने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह दुश्मन के हाथों मारी जाती, टेरी ने हिम्मत जुटाई और उस अफगानी फाइटर को गोली से उड़ा दिया। इस बहादुरी के बाद टेरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस हादसे से केट पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने साथी के पास गई तो टेरी ने उससे माफी मांगी, क्योंकि वह उन दोनों को इस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाया। यह सुनकर केट की आंखें भर आईं। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क करना। उधर दूसरी तरफ बाकी अफगानी फाइटर्स ने देखा कि उनका लीडर अभी भी जिंदा है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल गया कि अमेरिकन फौज वहां से फरार हो चुकी है। कुछ देर तक चलने के बाद केट को दूर से दुश्मनों की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला नजर आया, जिसने पूरे इलाके को घेर रखा था। केट ने तुरंत फैसला किया कि यहाँ रुकना बेहद खतरनाक है, इसलिए वह छुपने के लिए पास ही बने एक बंकर की तरफ भागी। लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मनों ने उसे देख लिया और उस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। उनके लीडर ने तो केट पर एक मिसाइल तक फायर कर दी, लेकिन वह किसी तरह उससे बच निकली। जब धमाके का धुआं साफ हुआ तो केट ने देखा कि विस्फोट की वजह से बंकर का दरवाजा खुल चुका था। अब केट बिना एक भी सेकंड गंवाए बंकर के अंदर घुस गई। तभी एक दुश्मन उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गया। केट ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद केट ने देखा कि वह एक ऐसी सीढ़ी के सामने खड़ी है जो शायद सैकड़ों मीटर नीचे तक जाती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने नीचे उतरने का फैसला किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसी जगह है। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तभी पीछे से उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते केट और अंदर की तरफ चली गई। फिर जैसे ही वह बंकर के एक हिस्से में पहुंची, उसे एक बहुत ही बदबूदार गंध महसूस हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर आया, उसे देखकर वह बुरी तरह डर गई। असल में वहां किसी की लाश बेहद बुरी हालत में पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, केट को वहां एक रहस्यमयी डिवाइस भी मिला, जिसके साथ कई कागज और रिकॉर्ड्स मौजूद थे। उनमें यहाँ किए जा रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। उसी पल अचानक उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी। केट ने तुरंत अपनी लाइट स्टिक दूर फेंक दी और एक बड़े पिलर के पीछे छुप गई। तभी अफगानी फाइटर्स में से एक ने जनरेटर ऑन कर दिया और पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। और तभी एक भयानक राज का पर्दाफाश हुआ। असल में वहां सैकड़ों कैप्सूल मौजूद थे, जिनमें इंसानों की लाशें बंद करके रखी गई थी। जैसे ही दुश्मनों का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका, केट ने मौका देखकर अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और उनमें से एक की बंदूक छीन ली। केट को देखते ही अफगानियों ने उस पर एक के बाद एक धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक कैप्सूल टूट गया और उसके अंदर रखी लाश जमीन पर गिर गई। अपनी जान बचाने के लिए केट पास ही मौजूद एक हैच के रास्ते नीचे उतर गई। जैसे ही उनके लीडर ने देखा कि केट सुरंग में घुस गई है, उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया ताकि उसे चारों तरफ से घेरा जा सके। फिर उसने चिल्लाकर दूसरे आदमी को वहीं रुकने को कहा, ताकि अगर केट वापस लौटे तो वह बच ना पाए। वह आदमी अपनी जगह संभालते हुए धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ रहा था जो कैप्सूल से गिर गई थी। उधर केट बिना कोई आवाज किए सुरंगों के अंदर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही एक दुश्मन हैच की जांच करने आया, केट बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हो गई। इसी दौरान जो आदमी पहरा दे रहा था, उसने सोचा कि गिरी हुई लाश को एक पर्दे से ढक देता हूँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनमें से एक क्रिएचर अभी भी जिंदा था। संभलने से पहले ही उस क्रिएचर ने उस पर हमला बोल दिया। उसी पल केट किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों तक पहुंच गई। लेकिन तभी अफगानों का लीडर मलिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उधर दूसरे फाइटर ने अपने साथी की लाश देखी, जिसे वह भयानक क्रिएचर नोच नोच कर खा रहा था। और केट इस बंकर से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। कुछ ही पल बाद चलाने लगती है।
गोलियों की वजह से वह क्रिएचर फिर से अंदर भाग जाता है। इसके बाद केट जल्दी जल्दी बंकर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। उस क्रिएचर का मुंह दरवाजे में ही फंस गया था, लेकिन उसने दरवाजे की चेन लगा दी ताकि वह बाहर न निकल पाए। उधर बाहर एक आदमी था जो उस क्रिएचर को देखकर जान बचाकर भाग रहा था। तभी केट भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे आर्मी के कुछ लोग मिलते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे। उस टीम को सर्जेंट हक लीड कर रहा था। हक उसे बताता है कि हम लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं, क्योंकि आर्मी को 2 पायलट्स के लापता होने की खबर मिली थी। ये सुनकर केट बताती है कि मेरा साथी मुझे बचाते हुए मारा गया। इसके बाद वे लोग उसे बेस पर लेकर आते हैं। केट कहती है कि मेरी फैमिली को बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। इस पर मेजर कहता है कि तुम्हारी फैमिली को पहले ही बता दिया गया है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके बाद केट मेजर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वह उसे उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है, लेकिन मेजर उसकी बात सुनकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम पर कुछ लोगों ने हमला किया था और तुम डर गई हो। वह आगे कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अपने सोल्जर्स को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, और जिस बंकर की बात तुम कर रही हो, यहाँ ऐसा कोई बंकर मौजूद नहीं है। केट कहती है कि अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करना चाहते तो मुझे घर भेज दीजिए, लेकिन मेजर जवाब देता है कि अभी कोई भी वापस नहीं जा सकता। साथ ही उसे जो कैमरा रिकॉर्डर मिला था, मेजर उसे भी अपने पास रख लेता है। इसके बाद केट हक से मिलती है और उससे कहती है कि पता नहीं क्यों मेजर मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। हक उसे बताता है कि पहले वह बहुत अच्छा कमांडर था, लेकिन बाद में उसे यहाँ मेजर की पोस्ट पर भेज दिया गया। तब से वही यहाँ के सारे मामलों को संभाल रहा है। फिर केट अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। वहीं उसे वह आदमी दिखाई देता है जो बंकर के बाहर उसे मिला था। दरअसल आर्मी टीम ने उसे पकड़ लिया था। उसी समय हक वहां आता है। केट उसे बताती है कि वहां कोई अजीब सा क्रिएचर मौजूद है। ये सुनकर हक कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो वह हमें सैटेलाइट पर क्यों नहीं दिखाई दिया। केट बताती है कि वो बंकर काफी हद तक बंद था और उस पर रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी वह आदमी बोलता है जो आतंकवादियों के साथ था, उसे रूसी भाषा आती थी। वह कहता है कि वहां लिखा था डू नॉट ओपन, मतलब उसे खोलना नहीं चाहिए था। वह आगे कहता है कि तुमने उस बंकर को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। केट बताती है कि वहां बहुत सारे चैम्बर थे। उन चैम्बर्स के अंदर कुछ चीजें बंद थीं और वे बिल्कुल इंसान नहीं थीं। वही चीजें थीं जिन्होंने हम पर हमला किया। वह आदमी भी मानता है कि यह बात सही हो सकती है। हक सोचते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो जिस जगह की तुम बात कर रही हो वह बहुत पुरानी लगती है, शायद करीब 30 साल पुरानी। और अगर ऐसा है तो यह मानना मुश्किल नहीं कि वहां कोई इंसान नहीं था जिसने तुम पर हमला किया। उधर मेजर को उसके कर्नल की कॉल आती है। वही कर्नल था जिसने उसे केट से कैमरा लेने के लिए कहा था, यानी वहां कोई ना कोई बड़ा राज जरूर छिपा हुआ था। उधर बंकर में मौजूद क्रिएचर्स अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। इधर केट उस आदमी से पूछती है जो आतंकवादियों के साथ था कि तुम उनका साथ क्यों दे रहे थे। वह कहता है कि यह मेरी मजबूरी थी, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, लेकिन अगर मैं उनका साथ न देता तो वे मेरी फैमिली को मार देते। इसी बीच दिखाया जाता है कि उन क्रिएचर्स ने बेस पर हमला कर दिया है। वे क्रिएचर्स बेहद ताकतवर थे और हर किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक क्रिएचर केट के टेंट में घुस जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका शरीर किसी रस्सी जैसा था और उसकी आंखों और सिर से टेंटिकल जैसी चीजें बाहर निकल रही थीं। उधर वह आदमी जिसे बांध कर रखा गया था जल्दी से खुद को आजाद कर लेता है। फिर वह अपनी तलवार से उस क्रिएचर के सिर पर बार बार वार करता है और आखिरकार उसे मार देता है। उधर एक क्रिएचर ने मेजर पर भी हमला कर दिया था, लेकिन मेजर एक बेसबॉल बैट उठाकर उस क्रिएचर के सिर पर लगातार वार करता है और उसे खत्म कर देता है। तभी हक भी एक और सिपाही के साथ वहां पहुंच जाता है और मेजर को बचाकर वहां से बाहर ले जाता है। उन क्रिएचर्स ने बेस के बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया था। केट और हक बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे और बचे हुए सिपाहियों को एक कंटेनर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि बेस पर हर तरफ क्रिएचर्स हमला कर रहे थे। जब सभी लोग कंटेनर के अंदर बंद हो जाते हैं तो बाहर वे क्रिएचर्स मरे हुए सिपाहियों की लाशें उठाकर ले जाते दिखाई देते हैं। इधर कंटेनर के अंदर वह आदमी जो आतंकवादियों के साथ था सबकी नजरों में शक के घेरे में था। लोग पूछते हैं क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। केट कहती है हाँ, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर वह उससे कहती है अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज हमें बता दो। तब वह आदमी बताता है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मेरे देश पर रूस का कब्जा था। उसी समय एक सितारा आसमान से गिरकर जमीन पर आ गिरा था।
उस वक्त वहां के लोगों को लगा कि यह भगवान का कोई संकेत है, लेकिन असल में वह किसी आने वाली जंग का संकेत था, क्योंकि सच तो यह था कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि किसी एलियन शिप जैसी दिखने वाली चीज थी। फिर हमारे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अफगानियों के पास धीरे धीरे और भी अच्छे हथियार आने लगे और सब कुछ ऊपर से देखने में सामान्य लगने लगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इसके बाद हमारे गांव से कभी कोई औरत गायब हो जाती तो कभी कोई आदमी। कुछ लोगों की लाशें बहुत बुरी हालत में मिला करती थीं। उन्हें देखकर सबको लगता था कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मेरे दादा ने इस बात का पता लगाने के लिए कुछ गांव वालों को साथ लिया और उस बंकर तक गए, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे, न मेरे दादा और न ही वे लोग जो उनके साथ गए थे। ये पूरी कहानी सुनने के बाद अगली सुबह जब सभी लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बेस पर कोई भी नहीं बचा है। वे क्रिएचर्स सभी सिपाहियों की लाशें अपने साथ ले जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वे लोग एक टेंट में पहुंचते हैं जहां एक क्रिएचर पड़ा हुआ था, लेकिन वह मर चुका था। शायद बाकी क्रिएचर्स उसे साथ ले जाना भूल गए थे। वहां मौजूद एक सिपाही उस क्रिएचर को ध्यान से देखने लगता है। उसके दांत किसी शार्क जैसे थे और उसका जिस्म किसी मजबूत शील्ड जैसा कठोर था। इसी वजह से उन क्रिएचर्स पर गोलियों का भी कोई खास असर नहीं होता था। जब वह सिपाही उस क्रिएचर को और करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर इंसानों के सेल्स मौजूद हैं। मतलब ये क्रिएचर पूरी तरह एलियन भी नहीं था। उधर दूसरी तरफ जब मेजर को होश आता है तो वह उन क्रिएचर्स के बारे में सच्चाई बताता है। वह कहता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को पहले से ही पता था कि उस बंकर में क्या छिपा हुआ है। वह बंकर रूसियों का था। कैमरा रिकॉर्डर से यह पता चला कि कई साल पहले वहां एक एलियन की स्पेसशिप गिरी थी जिसे एक रूसी कमांडर ने खोजा था। उन्होंने उस एलियन के डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये क्रिएचर्स हैं। मेजर कहता है कि ये क्रिएचर्स हमें टेस्ट करने आए थे। वे हमारी कमजोरियों को समझना चाहते थे, जैसे उस क्रिएचर ने केट के साथ किया था। वह असल में उसकी सोच को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक क्रिएचर जिंदा हो जाता है और सब पर हमला कर देता है, लेकिन एक सिपाही बहादुरी दिखाते हुए बम लेकर उस क्रिएचर पर कूद जाता है। धमाके में क्रिएचर तो मर जाता है, लेकिन साथ ही वह सिपाही भी अपनी जान गंवा देता है। उस धमाके में मेजर भी मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि उस बंकर को पूरी तरह उड़ा दिया जाएगा। हक उस आदमी से कहता है जो आतंकवादियों के साथ था कि अब तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है नहीं, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। इसके बाद वह भी क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वह बैठकर अपनी तलवार साफ कर रहा था। केट उसके पास आती है। वह बताता है कि यह तलवार उसके दादा की है। उधर सब लोग बंकर को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, यानी अब उस जगह को ब्लास्ट करके खत्म कर देना था। लेकिन तभी अचानक एक क्रिएचर हक को पकड़कर अपने साथ घसीट ले जाता है। हक चिल्लाकर कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन केट जवाब देती है नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसकी इस बात पर बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। तभी उनका एक साथी रेडियो पर सुनता है कि पूरे सेक्टर को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। वह तुरंत यह बात केट की टीम को बताता है, लेकिन वह खुद उस जगह पर था जहां बहुत सारे सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। दरअसल क्रिएचर्स उन लाशों को खाने के लिए वहीं लाए थे। तभी एक क्रिएचर हक पर हमला कर देता है और अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है, लेकिन हक उसकी जीभ काट देता है और फिर उस पर लगातार हमला करके उसे मार देता है। इससे यह साफ हो जाता है कि इन क्रिएचर्स को हमला करके मारा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए केट को एक बहुत बड़ा चैम्बर दिखाई देता है। उसी चैम्बर में वह एलियन मौजूद था जो सबसे पहले अपनी स्पेसशिप के साथ जमीन पर आया था। उसी एलियन के डीएनए से ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी अचानक बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनका एक साथी बहादुरी दिखाते हुए बम लेकर क्रिएचर्स के बीच चला जाता है। धमाके में कई क्रिएचर्स मर जाते हैं, लेकिन साथ ही उनका वह साथी भी मारा जाता है। अब केट, हक और उनके साथ सिर्फ एक ही साथी बचा था। वे लोग किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और अपने उस साथी से कहते हैं जो ऊपर इंतजार कर रहा था कि हमें ऊपर खींचो, लेकिन ऊपर उस पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। इस वजह से वह उन्हें ऊपर खींच नहीं पाता। उसी समय उसकी गाड़ी भी लिफ्ट की तरफ लुढ़कती हुई नीचे आने लगती है, क्योंकि धमाकों की वजह से लिफ्ट जाम हो चुकी थी। नीचे केट और उसके साथियों पर क्रिएचर्स फिर से हमला कर रहे थे। तभी वह आदमी जो पहले आतंकवादियों के साथ था एक क्रिएचर को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि उन क्रिएचर्स में से एक उसका अपना दादा था।
क्योंकि उस क्रिएचर के हाथ पर वही निशान था जो उसके दादा के हाथ पर हुआ करता था। तभी सच्चाई सामने आती है। उसके गांव से जो लोग गायब हुए थे उन्हें ही इन क्रिएचर्स में बदल दिया गया था। उधर ऊपर से गाड़ी भी तेजी से नीचे आने वाली थी। वह आदमी केट को पहचान लेता है और उसे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाता है, क्योंकि केट के लगभग सभी साथी अब तक मारे जा चुके थे। आखिरकार वे लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां वे अपने उस साथी को देखते हैं जो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वे उसे साथ लेकर वहां से निकलने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वहां बड़ा धमाका होने वाला था। सरकार ने भी उस पूरे इलाके पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे और उसी के साथ वो खतरनाक बंकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।